हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो आज का जो लेक्चर है उसको शुरुआत करने से पहले एक थॉट ऑफ द डे। ये जो सामने आपको शख्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली चाइना के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है। आप समझ सकते हो कि वो चाइना के मुकेश अंबानी है। इनका नाम है जैक मा। ठीक है। और ये जो आदमी है, ये बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। 35 में इनने अपने एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम आपको पता होगा, अली बाबा के नाम से। ठीक है। और आज ये 55 साल के हैं, 55 ईयर्स के हैं और ये एक बिलियनियर है। ठीक है। तो चाइना के सबसे अमीर आदमी है ये। ठीक है। इनका एक बहुत बड़ा फेमस कोट है जो आज आप जो जो भी मुश्किल से जा रहे हो वो आपके लिए बहुत रेलेवेंस है। क्या कोट है ये? नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में मैं बोलूं तो नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। आज भले ही जो चीज आप कर रहे हो आपके लिए बहुत हार्ड हो, ठीक है, हो सकता है कल हार्ड से भी बदतर हो, मगर परसों वो जो चीज आप कर रहे हो अगर आप कंटिन्यू करते गए तो आपके लिए कुछ सनशाइन होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर आपने पूरे साल भर आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो ये गिव अप करके मत छोड़ देना कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स में भी मार्क्स नहीं आ सकते। आपके मार्क्स आ सकते हैं। एग्जाम के 15 दिन पहले भी आप अगर अच्छे से मेहनत किया पूरा लगा के तभी भी आप अच्छे खासा मार्क्स ले आओगे। ठीक है। तो ये कभी डिसअपॉइंटमेंट में मत आ जाना कि अगर मेरा टर्म 1 खत्म खराब गया है तो मेरा टर्म 2 अच्छा नहीं जा सकता। टर्म 2 डेफिनेटली अच्छा जा सकता है। बस आपको गिव अप करने की आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है। और इसी उद्देश्य के साथ आज का हम लोग अपना लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अ शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक शांति स्वीट स्टॉल है, वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रही है फॉर कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ठीक है। अपने कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए एक ऑर्डर प्लेस कर रही थी वो, उसके अंदर स्वीट्स रखने के लिए। ओके। तो यहाँ पे दो टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, एक है बिगर कार्डबोर्ड बॉक्सेस, एक है छोटे कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ठीक है। 2 साइजेस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। जो बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस है उनका डायमेंशन क्या है यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ा बॉक्स है उसका डायमेंशन आपको सामने दिया हुआ है। इसमें आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्यूबॉइडल शेप का। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बॉक्स हो गया, या आप इसको बोल सकते हो बिगर बॉक्स, जिसका डायमेंशन क्या है? 25 इंटू 20 इंटू 5 और ये आपका क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है। और स्मॉलर का जो डायमेंशन है दैट इज 15 इंटू 12 इंटू 5, जो क्यूबॉइडल शेप में ही है। ठीक है। ओके। So for all the overlaps 5% of total surface area is required extra। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी टोटल सरफेस एरिया बनाओगे बॉक्स के लिए, जितना भी एरिया होगा बॉक्स के लिए, उसका 5% एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फोल्ड होगा ना बॉक्स जब बनाओगे, तो उसके बाद उसको फोल्ड करोगे, उसको पैक करोगे, तो उसके लिए 5% टोटल सरफेस एरिया का ज़्यादा हमें चाहिए होगा। ठीक है। अब क्या दिया इधर आगे? इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कार्डबोर्ड बनाते हो तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? ₹4 आ रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो यहाँ पे हमें टोटल का कॉस्ट निकालनी है कार्डबोर्ड की, 250 कार्डबोर्ड की टोटल कॉस्ट निकालनी है, जिसमें 250 बॉक्स अलग से हैं बिगर कार्डबोर्ड के, और 250 बॉक्स अलग हैं
स्मॉलर कार्डबोर्ड के हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस के, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर लिखा है ईच काइंड मतलब इसमें 250 बिगर बॉक्सेस है और 250 स्मॉलर बॉक्सेस है, और दोनों की हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें यहाँ पे 250 बिगर बॉक्सेस और 250 स्मॉलर बॉक्सेस का टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे सिर्फ एक बॉक्स का, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, ठीक है। तो उससे आपको 250 बिगर बॉक्सेस का पता चल जाएगा और 250 स्मॉलर बॉक्सेस का पता चल जाएगा। ओके, पहले इतना करते हैं फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बिगर बॉक्सेस का डायमेंशंस गिवन है 25 इंटू 20 इंटू 5, ठीक है। लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20, हाइट 5। स्मॉलर बॉक्सेस का डायमेंशन दिया हुआ है 15, 12, 5। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम बिगर बॉक्स का। तो यहाँ पे क्या दिया है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 2L इंटू बी विच इज 25 इंटू 20 प्लस B इंटू H विच इज 20 इंटू 5 प्लस H इंटू L विच इज 25 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 25 इंटू 2 इज 50, आगे 0 प्लस 20 इंटू 5 इज 100 प्लस 25 इंटू 5, 5 5 25, 5 टू द 10, 11, 12, तो दैट इज 125, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 500 प्लस 100 विल बिकम 600 प्लस 125, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 725। तो यहाँ पे 2 5 10, 2 टू द 4, 5, 2 7 14। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स कितना हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब स्मॉलर बॉक्स का निकालते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। चलो एक काम करते हैं, इसके पहले हम लोग 5% वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा 5% चाहिए होगा फॉर द ओवरलैप्स। ओके, तो यहाँ पे 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, तो यहाँ पे 5% इंटू 1450, तो यहाँ पे 5/100 इंटू 1450, तो यहाँ पे 0 0, ओके। और यहाँ पे 5/10 इंटू 14, 145, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14.2, 5 जा 10, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 5% कितना रिक्वायर्ड है हमें 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इतना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है तो इसको प्लस करना पड़ेगा इसमें टोटल सरफेस एरिया में। So that will be total surface area plus extra area required, and that will be the final total surface area of one bigger box. Okay, तो यहाँ पे 1450 plus 72.5, that will be 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आया है टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स। ओके, अब ये एक का आया है, सिर्फ वन बिगर बॉक्स का है, हमें यहाँ पे 250 का निकालना है। तो क्या करेंगे, एक का दिया है ज्यादा का पूछा है तो इंटू 250 कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू 250 बॉक्सेस करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ वन बॉक्स इंटू 250, दैट विल बी 1522.5 इंटू 250। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है, ये 1522.5 है इंटू 250 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1522.5 को डेसिमल से फ्रैक्शन में लिया इंटू 250, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 15225 इंटू
25, तो मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आती हो, ठीक है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हो, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही होगा, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्मॉलर बॉक्सेस में, तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग एक स्मॉलर बॉक्स का, तो दैट विल बी 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि ये भी क्यूबॉइडल शेप का है। तो अगर इसका देखेंगे डायमेंशन तो 2L इंटू बी, ओके, दैट विल बी 15 इंटू 12 प्लस B इंटू H, दैट विल बी 12 इंटू 5 प्लस H इंटू L, that will be 15 into 5, so that will be 2 bracket में 15 into 12 will become 180 plus 12 5 is 60 plus 15 5 is 75, तो यहाँ पे 180 plus 60 will become 240 plus 75, so that will be 240 plus 75 5 1 3, so 315, 2 into 315, so 2 5 are 10, 2 1 are 2, 3, 2 3 are 6, so that will be 630 centimeter square. This will be the total surface area of one smaller box, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक स्मॉलर बॉक्स का हमने 630 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है, इसमें जो ओवरलैप्स है उसका 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा, तो वो तो हमने किया ही नहीं अभी, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स, सो दैट विल बी 5/100 इंटू 63, तो 0 0 गया, इधर क्या आचा 5/10 इंटू 63, 5 1 जा 5, 2 जा तो 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 1 जा 2.5, so that will be 31.5 centimeter square. This will be the extra area required, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल एरिया आएगा फाइनल टोटल एरिया, दैट विल बी द जो पहले वाला टोटल एरिया निकाला था प्लस जो एक्स्ट्रा एरिया अभी निकाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया प्लस एक्स्ट्रा एरिया दैट विल बी 630 प्लस 31.5, दैट विल बी 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। अब ये सिर्फ एक स्मॉलर बॉक्स का ही आया है, हमें यहाँ पे 250 चाहिए बॉक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इंटू 250 कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे टोटल एरिया इंटू 250, दैट विल बी 250 इंटू 661.5, दैट विल बी 1,65,375 centimeter square. This much area, total area of cardboard is required for 250 such smaller box. Okay? अब आते हैं हम लोग कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल कार्डबोर्ड एरिया शीट है वो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ 250 बिग बॉक्स प्लस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, तो ईच काइंड में हम दोनों काइंड को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3,80,625 प्लस 1,65,375, तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा आपका 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, इंक्लूडिंग 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड मतलब बिग बॉक्स हो स्मॉलर बॉक्स का। यहां तक समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं ना। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि आखिरी में से कॉस्ट ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
आपको दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड है उसके 4 रुपए लगते हैं। तो मेरे को बताओ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा। 1000 का दिया है 4 और 1 का पूछा है, तो जब कभी भी ज़्यादा का दिया होता है कम का पूछते हैं तो क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। सो दैट विल बी 4 अपॉन 1000, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 125 रुपीज़। ठीक है, तो इधर 4 अपॉन 125, तो इधर 1 अपॉन 125 रुपीज़ लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट में। ओके, तो कितना था टोटल, 5,46,000। ठीक है, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, दैट विल बी, एक का दिया है ज़्यादा का पूछा है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई। सो दैट विल बी 1 अपॉन 125 इंटू 5,46,000। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, सो फाइनल आंसर विल बी 2,184 रुपीज़। इसका मतलब 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट का जो कॉस्ट आएगा दैट विल बी 2,184 रुपीज़। ठीक है, और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। मगर जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो करते ही यहीं समाप्त। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट है मैंने फिर से बोला नीचे यूट्यूब कमेंट में आप लिख सकते हो। ओके, और नीचे जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ के सबके लिंक दिए हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, फिर उसका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, वो सब में आप जाके क्लिक करो, आप सीधा ग्रुप में आ जाओगे। ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पे भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। ग्रुप का नाम है अतुल्य एडुकेट, जो चैनल का नाम है। ठीक है, तो आज का वीडियो करते यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।